एक गांव में रमेश किसान, उसका बीवी और एक छोटा बेटा रहता था। एक दिन किसान खेत में काम करने चला जाता है और उसकी बीवी, नेवला, मैं नदी में पानी भरने जाता हूँ, तुम राहुल बेटा को ख्याल रखना। नेवला को ये कह के नंदिनी पानी लाने चला जाता है। उधर दो सांप पानी प्यास के मारे पानी ढूंढ रहा है। प्यास के मारे मेरा जान निकल रहा है, कहीं भी पानी दिखाई नहीं दे रहा। जाके देखता हूँ उस गांव में शायद पानी मिल जाए। आखिर नाग ने पानी ढूंढते ढूंढते पानी मिल ही गया। आह, कितना सुकून मिला है। नागराज, कब से पानी ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा। पानी तो एक जगह पर है, लेकिन तुम सह नहीं पाओगे। बताओ ना महाराज, पानी कहाँ है? मेरी जान निकल रहा है। मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। जल्दी जल्दी बताओ, पानी कहाँ है? उस गांव की सबसे पहले घर में एक बच्चा पानी से खेल रहा है, वहीं से मैंने पानी पी के आया हूँ। लेकिन वो बच्चा बहुत मारता है, मुझे भी मारा है। तुमको अगर मारे तुम कुछ मत करना। हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये कह के नागिन उस बच्चे के पास चला जाता है और पानी पीने लगता है। बच्चा सांप को एक थप्पड़ मारता है, लेकिन नागिन कुछ ना कह के पानी पीने लगता है। जैसे ही बच्चे ने दूसरी थप्पड़ मारता है, नागिन गुस्से में बच्चे की तरफ देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और वो चुपचाप पानी पीने लगता है। जैसे ही तीसरा थप्पड़ मारता है, नागिन गुस्से में आके बच्चे को डंस लेता है और नेवला को बंध के रखा था। नेवला रस्सी काट के नागिन को मार गिराता है और वो दवाई लाने जंगल चला जाता है। अरे, मेरा बेटा को क्या हुआ? अरे मुन्ना, उठो, इसका हाथ में जख्म कैसा? नेउल भी खून से लटपटा है, शायद नेउला ही मेरा बेटा को काटा है। नंदिनी बिना सोचे समझे नेवला को मार देता है और इसी समय रमेश किसान खेतों से घर वापस आता है। ओ जी, देखिए, मुन्ना को नेवला ने काटा है, अब क्या होगा? रुको, मैं देख लेता हूँ मुन्ना को क्या हुआ। नंदिनी, मुन्ना को नेवला ने नहीं काटा है, उसको सांप ने काटा है। देखो, वो नीला पड़ चुका है। सांप काटने के दवाई नेवला को ही पता है। नेवला कहाँ है? अरे, मैंने क्या कर दिया? मैंने गलत समझ के नेवला को मार दिया। देखो देखो, नेवला ने दवाई लेके आया था। देखो, इसकी मुंह में दवाई है। ये तुमने क्या कर दिया? अपना बेटा जैसा नेवला को तुमने मार दिया। किसान नेवला के मुंह से दवाई निकाल के अपने बेटा को खिला दिया और उनकी बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उस नेवला को जमीन पर गाड़ देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन, ओ जी, देखिए, जहाँ नेवला को रखा वहाँ एक पेड़ हुआ है। अरे नहीं नंदिनी, बहुत दिन हुआ है, इसलिए कोई पेड़ हुआ होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और किसान धीरे धीरे गरीब होने लगता है। ओ जी, घर में कोई सब्जी भी नहीं है, क्या पकाओ?
हाँ नंदिनी, इस बार खेतों में फसल भी नहीं हुआ है। जब से नेवला मर चुका है तब हम लोगों को गरीबी महसूस हो रहा है। लेकिन मैं क्या करूँ, देखो घर का पीछे कुछ भी हो तो बना लो। ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। ओ जी देखिए, जहाँ नेवला को रखा था वहाँ जो पेड़ हुआ है उस पेड़ में बहुत सारा अच्छा फल हुआ है और मैं 2 फल तोड़ लाया हूँ। एक फल खा के देखिए। हाँ ठीक है, मैं खा के देखता हूँ। अरे बाप रे बाप, ये कैसा फल है, मेरा तो दांत ही टूट गया है। क्या फल खा के आपके दांत टूट गई? ये कैसा हुआ? हाँ नंदिनी, ये कैसा फल है जो देखने में सुनहरा है। ओ जी, हम लोगों को नसीब खुल गया है। ये कोई साधारण फल नहीं, ये जादुई फल है। हाँ नंदिनी, ये तो सोना है। मैं एक काम करता हूँ, एक फल सोनारी के पास ले जाता हूँ। ये कह के किसान एक फल सोनारी के पास ले जाता है। अरे रमेश भाई, कैसे आना हुआ? सोनारी भाई देखिए तो ये क्या है। अरे रमेश भाई, ये आपको कहाँ से मिला है? अरे सोनारी भाई, ऐसे ही मिला है। इसकी कुछ कीमत मिल सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, ये लो पैसा। किसान ऐसे ही रोज रोज एक फल लाता है और उस फल को बेचकर ऐसा लाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन सोनारी सोचता है, ये किसान रोज रोज एक एक फल लाता है, आखिर मिलता कहाँ से फल? आज किसान के पीछे पीछे जाना पड़ेगा, मुझे देखना ही होगा। ये कह के सोनारी रमेश का पीछा करता है और वो जादुई फल का पेड़ देख लेता है और अपने घर वापस चला आता है। जैसे ही रात होता है, सोनारी वह जादुई फल चुराने चला जाता है। जैसे ही फल को छुआ, उसका हाथ फल में चिपक जाता है और वो चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ रमेश भैया, मुझे बचाओ। अरे इतना रात को घर का पीछे कौन चिल्ला रहा है? नंदिनी उठो, पता नहीं घर का पीछे कौन चिल्ला रहा है। ओ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो पेड़ तो नहीं चिल्ला रहा है? जो भी चिल्ला रहा है, हमें जाके देखना चाहिए। ओ जी, इतनी रात को बाहर निकलना ठीक नहीं होगा, कल सुबह देखेंगे। रमेश अपनी बीबी का बात सुन के बाहर नहीं निकलता है। अगले दिन सुबह, अरे सोनारी भैया, आप यहाँ? हाँ रमेश भैया, मुझसे गलती हो गई है। सोनारी सारी बात खुल के रमेश को बताता है और रमेश उस जादुई पेड़ को कहता है, हे नेवला जादुई पेड़, सोनारी को अपने गलती का एहसास हुआ है और वो माफी भी मांगी है, अब उसको छोड़ दो। जादुई पेड़ सोनारी को छोड़ देता है और सोनारी अपने घर वापस चला जाता है और रमेश धीरे धीरे अमीर बन जाता है। धन्यवाद।